प्यारी प्रभु की साथ संगत से मेरी हाथ जोड़ की बेनती है, जितनी बार भी सत्संग हो शांति से सुने। न मैं कोई महात्मा, न मैं कोई विद्वान, न मैं कोई ऐसा ज्ञाता। ये रणबंदी संसार से मैं भी अपना रण चुकाने के लिए संसार में मेरे सतुर कारण से मेरे से ऋण चुकाने के लिए आया। जो भी उनकी बूटी ही, जो भी उनका कहने से, जो भी उन्हें करवाना से, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि आप बोल रहे थे हर एक शब्द में उन महापुरुषों की चर्चा के ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख बात विवाद, सात सुखी सहज गए तो लागी सुन संहार। जिसकी सुन संहार लगती है प्रेमियों, ऊपरी मंडलों उनका ध्यान होता है, जो भी उनकी रूह अपने साधन धाम के लिए रहती है, उनको हम व्याख्या, उनकी ज्ञाता, उनकी चर्चा, उनका भी महिमा हम गाते हैं। क्योंकि कोई भी किसी बात से नहीं डरता, क्योंकि हमारे को परख नहीं तो हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? कोई चोरी करने से नहीं डरता, बदमाशी करने से नहीं डरता, झूठ तूफान जलवादी और भी कुछ कामों से नहीं डरता। मैं डरता है क्या कि कभी ऐसा कहते मौत से डरता है। मौत से डरता है कि मैं मरने जा कहते। देखो प्रेमियों, कि इस विषय की वाणी थी या कि रोचक बात भी इसमें थी, यथार्थ बात भी इसमें थी, मंजली बात भी इसमें थी, और दुख की बात कही हुआ भी इसमें थी। क्योंकि आपने परखने के लिए आपने नजरिया दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, जो भी आपके अंदर वह वस्तु है वह देखने के लिए उसी का काम है। क्यों कि प्रेमी देखो कहते शेख फरीद कुएं में लटके था, अपनी जान की बातें लगा दी, अपनी जान तस्दीर। गोपीचंद ने अपना माँ का कहना माना, अपना सब कुछ त्याग किन और भसन रमाली को छोड़ सके सर। क्योंकि सत्संग माना है पसंद को निकलन, घर तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। इतनी रानी थी, इतनी कन्या थी, इतना नहीं था। फिर आई बात प्रेमियों के सुल्तानी बादशाह ने एक बांदी के बोल से सब कुछ फटकार दिया, आज छोड़ के चले गए। इसलिए तो कहते लागी लागी सब कहे लागी, ये ना लागी एक और लागी वहां का जानिए जिसको होए करे जच्छे कि बाहर नहीं दिखता वो छेक, अंदर में दिखता है। क्यों कि अंदर में वो छेक किस चीज का है? अपने सतगुरु के विरह का है, अपने सतगुरु के वचन का है, अपने सतगुरु के बताए रास्ते का है, अपने सतगुरु ने जो भी हमको अपनाया, जो भी कुछ दीक्षा दी उसका है प्रेमियों। उसको हम उठत बैठत खड़े, कबीर साहब कहते हैं ना, उठत बैठत खड़े उतार कहे कबीर है उसी ठिकाना। हमारी वृत्ति को ऊपरी मंडलों में उसी ठिकाना रखोगे तभी हमको प्रेमियों को जान पड़ेगा क्या क्या वस्तु है। क्योंकि बाहर का दिख रहा है, तू शरीर से क्या कि फलाना मर गया, ढिकड़ा मर गया, कि भाई तो आप बोल रहे हो सो महापुरुष बताते आए कि मन मर्या ना ममता मरी, मन मर गए शरीर और आशा तसना ना मरी कहते साहिब। और कबीर साहब क्या कहते हैं कि जिस जब मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, और कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कद मिलेगी कि प्रेमियों शरीर मरने से नहीं। महापुरुषों ने क्या बताया है कि अंदर का देख लो, अंदर का विचार से न उनको देख लो क्या करना है। अंदर की हमारी चेतना है, अंदर का हमारा अनुभव है, अंदर का हमारा संस्कार से, अंदर का हमारा विचार से न उनको हमें जागृत करने से और विषयों से दूर रहना है। क्योंकि जितने भी हमारे अंदर विषय की कवाले उठ रही है न, उनको खत्म करना, उनको मारना, उनको कुछ ही बना देता है। जब तक हमारे अंदर ये उठेंगे इतना हमारा ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए बोलिए गुरु को कि जब लग आवन जान है, जब लगे लगाना ध्यान, और ध्यान में ना साधन ना कल्याण, साधन में ना नहीं कल्याण। क्योंकि हमारे पास कोई वस्तु है नहीं तो फिर हम किस चीज की हम प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा इस धरा पर आके न कहते अपना व्यवहार अच्छा कर लो, अपना व्यवहार अच्छा कर लो। व्यवहार में खरे उतर जाओगे, अपना कर्म सुधार लो। कर्म सुधार के न अपना अच्छा कर्म बनाओगे, शुभ कर्म बनाओगे तो प्रेम में भक्ति उसी का नाम से। कहते हैं ना कि मन का तरंगा मारो हो गया भजन, अपनी गलती को सुधार लो हो गया भजन, बुरे काम को त्याग दो हो गया भजन।
क्यों भजन का प्रेमियों को लंबा थोड़ा दायरा तो है नहीं, क्योंकि चाहे आप आँख नीची बैठे रहो तो सारे वेद पड़ी जाओ, पन्ने उथली जाओ, इसमें उथल लो, इसमें उथल लो, क्योंकि हम हमारा अंदर में तो मनन कोई कराया नहीं, हमारे अंदर में मनन नहीं कराया, हमने चेतना नहीं करी। जब हम जागृत नहीं हो तो फिर हमारा इस कान ने सुन लिया, इसे निकाल दिया, हम यहाँ से फिर उठ के चले गए, क्योंकि इसका क्या है, ये पल्ला झाड़ है, हम झटका के पल्ला और यहाँ से चले जाओगे। क्योंकि बार बार बोलिया करूँ कि भाई ये सत्संग का पंडाल है, आप सब सत्संग के पंडाल में बैठे हो, मगर सत्संग आपके अंदर नहीं बैठा होगा। क्यों कि सत्संग आपके अंदर कैसे बैठेगा, उस बात का विचार करना है, उस बात का विचार, क्योंकि जो भी सत्संग में, क्योंकि हमका सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। क्योंकि भैया भाई देखो आप बात बोल रहे हो या कोठी बना ली बंगला, क्योंकि बंगला भी शरीर को का, कोठी भी शरीर को कही, कि भाई कोट भी शरीर को का, ये भी शरीर को कही, कितने पढ़ावे थे सारे शरीर के लिए कहे हैं, मगर शरीर का सुधार कैसे होगा, कहते कहते क्योंकि फिर हमारा विश्वास कैसे होगा। अच्छे रंग रोगन करिए भाई, कितने तो पैर टांगने, कितने जूता टांगने, कितने भाई काढ़ लगा दे, कितने और लगा दे, तो विश्वास किस चीज का था, उन तक क्या बच्चे आएगा। आप देख लो गठगड़ा कर पाए काले ताके बांध रखे होंगे भाई, और मोत आओगे दोनों कत्ता का बताओगा क्या, नहीं बताओगा। मतलब मेरी बताओ भाई, हमारी बताओ मेरी माँ ने हमारा कदे काला था भी खोल आई, तो ठीक उन बेचारियों तो कट लाऊं, वो टेम ऐसा है। इसीलिए संत महात्मा आते संसार में क्या सिखाने के लिए आते हैं कि हमारी दिनचर्या, हमारे संस्कार से अब बना लो प्रेमियों। ये तो कर्म का बोध से देखो प्रेमियों, ये कहते हैं सास बहू का झगड़ा, बाप बेटा का झगड़ा, माँ बेटा का झगड़ा, फलानी चीज ढिकड़ी चीज, ये तो होते आए, होते इनको संभालना किस तरह है ये देख लो। क्योंकि आपका तजे कबीर साहब की प्रमुख साकी है, बार बार बताऊँ कि आपका तजे और हरी बचे और नक्सत तजे विकार, विकार के हम तजते हैं, नक्सत तजे विकार और सब जीवन से निर्भर सब मुतास है। क्यों कि हम सारगुण में आए थे और सारगुण में जाना है। आप मान लोगे कि भाई रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और भाई ये और के 3 गुण है ना, 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार, क्योंकि 3 गुणों की भक्ति में संसार फंस रहा है। रजोगुण के बिना रचना नहीं होती, रजोगुण के बिना रचना नहीं होती, तमोगुण के बिना विनाश नहीं होता, सतोगुण के बिना किसी का पालन पोषण नहीं होता। क्यों नहीं होता? और फिर बता दिया सारगुण, कि सारगुण के बिना प्रेमी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब तक सारगुण में नहीं जाएंगे तो फिर आड़ा हंडी जाएगी, नहीं मिलेगा वो। इसीलिए संत महात्मा आते हैं कि पीव न बिरियन बावली, पीव न बिरिय बावली, किस तरह कह दिया, वो पीव कौन सा है, ये उर्ला पीव तो ऐसा है, जब मरता है तो मिल जाएगा भागों से। क्यों हमारा पीव कहते हैं परमात्मा को, पीव कहते हैं उस झाड़ी को, पीव कहते हैं उस माल्य को, पीव कहते हैं हमारे शब्द को कहते हैं। जब शब्द से हमारा नाता नहीं जुड़ा, शब्द से हमने संपर्क नहीं किया, तो फिर यह किस तरह के बनेगा। इसलिए तो कहती है शब्द बिना सुनता आंधी है, कहो कहाँ को जा, और द्वार न पाए शब्द का फिर भटका। क्योंकि शब्द का द्वार किसके के बिना सुतन के शब्द के बिना नहीं पाओ। वो शब्द मिला हुआ किस तरह होगा कि सत्य सतगुरु होंगे, कि रैव सतगुरु मिल जाएगा, देहधारी सतगुरु मिल जाएगा। देहधारी के बिना वो अगम का भेद नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी हो। इसीलिए संत महात्मा बार बार धरा पाटी कहते हैं प्रेमियों, सत्संगियों, कि भाई मिलना है परमात्मा से, अपना त्याग तो कुछ देखो। क्यों हमें 1 मिनट झूठ बोलना छोड़े तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, कि झूठ बोलना है कौन छोटा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आए थे किस काम को, कर बैठे क्या बात है, और क्या मुख लेके मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। क्यों कि वाणी का तो बहुत ऊंचा ठिकाना है। वाणी किसी के हमारी रसना है ना, इसके अंदर रस है, रस है, रस बरसेगा, प्रेम सबको प्यारा लगेगा। और फिर नहीं इसके और कुछ बोलोगे ना तो इसको क्या बनेगा देख लो। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं रसना तो सो बोली चाहे जपिए नाम, ना तो काटे बगा दिए मुख में बनाना चाह, क्योंकि मुख में चाम का के काम है। क्योंकि हम आप अच्छे तो बोल रहे को नहीं, फिर बोलने का क्या महत्व है, बोलने का क्या प्रेमियों श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा के अनुसार आप किसी की गुलामी नहीं कर सकते। गुलामी की बात इसलिए बता दी कि प्रेमी कोई बात को रद्द तो नहीं कर सकते ना, रद्द हम नहीं कर सकते कोई बात को, कोई काम को। तो फिर बताओ हम परमात्मा से कैसे मिलाएंगे, उसकी प्राप्ति कैसे कराएंगे। रद्द
का मतलब है ना कि प्रेमी भाई हम टिकट कटा ली, टिकट थी और गाड़ी की ले ली और टिकट तरह होगी, उस पर कोई बिठा के नहीं ले जाएगा। चाहे कितनी बार हाँ गोद में गाली रखो, चाहे टीम दिखा दो, चाहे किसे दिखा दो, वो तरह होगी, टेम मुक्त हो गया। इसीलिए हमारे अंदर विकार हमारे रद्द हुए को नहीं, जो कि त्यों रही जाएंगे, नहीं कि त्यों रखेंगे। और फिर किस तरह कि हमारी बढ़ाई हो, हमारी बढ़ाई हो, हमारा है अहंकार सर पर हो, जो है कहाँ ये बात हमारी बढ़ जाए, और बात छोड़ दो, और बात तो प्रेमियों बड़ा रास्ता दूर है, बड़ा रास्ता दूर से दूर किस तरह है प्रेमियों, आप कर नहीं सकते। पीछे भी कमा लोगे, इमारती बनाम बढ़ा लोगे, अच्छे कपड़े भी पहन लोगे, अच्छे शरीर को भी सजा लोगे, बड़ा कचाकच शरीर को सजा लोगे, मगर उस बात को आप नहीं भीतर में बाढ़ोगे ना, इस बात को भीतर में नहीं पठाओगे। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं धरा पागी ना, ये बोल रहे थे ना कि माया तो ठगनी नहीं ठग खा सब देश, अजीब ठग न ठगनी ठगी, उस ठग को आदेश। किसने ठगी? देख लो प्रेमियों, साहब कबीर ने ठगी, दादू पट्टू रैदास ने ठगी, प्रेमियों कितने महापुरुष आए ने वो फटकार दी। क्यों फटकार दी? कि प्रेम इससे प्रेम नहीं। इसलिए माया कहते हैं हे माया, माया तो ठगनी नहीं, क्योंकि ठगी किसा रूप बना के न और वह इंसान को आकर्षित कर जाए, क्योंकि उसको देख के हंसेगा, उसको देख के मुस्कान करेगा, उसको देख के बिना के काम करेगा। और क्योंकि आप देख लो प्रेमियों, आप तो सब चीज चाहते हो, क्यों गधे घोड़े ऊँट डांगर बंदरू, कोई हाथ से देखिए क्या आपने? देखियो बताओ, नहीं देखिए हासिल करो, आराम पर थोड़ी बात किसी मजाक उठा के न हंसो, क्यों बताते हैं। हमने देख सुनी थी एक नाव में बैठे जाकर गंजा बैठा था ना, गंजा बैठा था तो पट्ठा था, उसको ठोला मार दे, हंस पड़े, ठोला मार दे फिर हंस पड़े। आकाशवाणी हुई, बोला अरे भाई तेरी बहुत बेइज्जती होगी, तू कह दे तो मैं इस नैया को ठोक दूँ। क्या आवाज़ कही गंजा ने? बोला है जी नैया को ना तो इसकी बुद्धि ठीक कर दो, इसके विचार ठीक कर दो, इसमें अच्छे संस्कार भर दो, ये प्यार करना है जाए, क्यों कही कि नहीं। तो इसीलिए संत महात्मा सती शराबन कुंडी का किनारा करना। संतों का कोई भी देख लो प्रेमियों, कोई भी देख लो तो कोई भी बता दे कि भैया संतों ने शराब दिया है, नहीं शराब नहीं देते, वो प्यार करते, वो भाई कहते हैं, प्यार करते हैं। सब संतों ने जितना भी संतों का विधान सब प्रेमियों कोई भी होता है। इसलिए संत महात्मा संत मत है ना, या संत मत एक ऐसी निर्लेप चीज है प्रेमियों। कभी सब पागल तो नहीं थे ना, क्योंकि सब कुछ करके दिखा दिया, आज कोई करता है, क्योंकि उसकी टोपी के बिना कोई, उसके अक्षर के बिना कोई सत्संग को नहीं चल सकता। क्यों कि स्वामी जी का वर्णन आता है ना कि जब तक कि स्वामी जी नहीं आने तो शिक्षा अधूरी रह जाती। क्यों रह जाती? कि प्रेमियों मुसलमान का राज था, मुसलमान का राज था, संत महात्मा भी भय मान्या कर दे। देख लो क्या क्या उनके साथ में करे, क्या क्या करें। हाँ थोड़ी सी बात हो जाती है, जिद भी आप अडम में ठाले हो और वो तो के बात घबरा के नहीं मैंने उनका बाल बाका नहीं, बाल बाका क्यों नहीं? उनके सर पर परमात्मा हरि उनके सर पर थे, वो करने व करता करने वाले खुदा आप थे। इसीलिए कहते हैं ना तू चेतन खुदा आप है और धक्का किसका ध्यान है? तू चेतन है, खुदा है और किसका ध्यान करता है? तू चेतन तू आप रहे और फिर भी का ध्यान रखता प्रेमी। ये हमारी बड़ी भारी भूल है। क्यों भूल है प्रेमियों? कि हमारा भीतर के अंदर अंधेरा है, क्योंकि ज्ञान तक नहीं खुला, हमारा ज्ञान रूपी अंदर के दीपक नहीं चचा तो इतना अंधेरा लगा। फिर भी कोई बोले भूत हो, प्रेत होगा, दुश्मन होगा और कुछ हो, किसी का नाम ले, लेकिन आजीव भयभीत होगी ना, आप फिर वहीं रह जाता। फिर बोले दूसरा मिला नहीं, बात तो नाम नहीं दिया, बात तो है भाई सत्य से बात तो है, क्योंकि आ जाएंगे पर्सनली के आंस है। क्योंकि देख लो भाई मेरी माई बाई को बुरा करना मानना, क्यों भक्षा नहीं फुना गाड़ बके मेरे द्वारा 14 जाने या 3 महीने की आगे की 3 महीने ब्याही होगी, बताई बोली कौन सा पुरानी न्यू कराया है, तिकड़ी न्यू कराया है, ये बता तमाशे से कि ये अच्छी जानकारी है कि भैया जानकारी नहीं है, ये खुद की बदमाशी होती है। पशुओं में भी न्यू कहीं फलानी तिकड़ी न्यू उसको न्यू। अरे तो अपना तो सुधारे, आप देख लो, आप आपके अंदर मगड़ की देखो। इसीलिए महापुरुष के अंदर ताली ला देखो भाई, और बड़ा शब्द महल गुलजार अंदर जा देखो भाई, क्योंकि शब्द गुलजार है। इस शब्द के गुलजार में आप बढ़ के देखो, मर की देखो, इसके अंदर त्याग करके देखो, कोई चीज का नहीं त्याग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमारी इतने श्रद्धा विश्वास भाव और प्रेम क्या हमारा अंदर वह नहीं है। क्यों? तो इसीलिए महापुरुष से प्रेम कहीं कहीं मिलते हैं,
कहीं कहीं मिलते हैं। और क्योंकि भाई आज तो देखो महापुरुषों की बाढ़ आ रही है, कहीं जाके देखने को नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा कि भाई बेट कहते हैं कि बेट सब आगे बीच में सब जी के लिए चार, अब बिना गुरु की हाजिरी पड़े गजब की मार। शब्दों का हमारे अलग से, करने का हमारे अलग से, रहनी अलग से, और करनी देख लो क्या क्या है। इसीलिए संत महात्मा इस तरह पाके न, चाहे गंगा जाओ, जमुना जाओ, हरिद्वार जाओ, कितने तीर्थ कर लो, जब हमारा अंदर का मैं नहीं उतरेगा तो तीर्थ करने का क्या धर्म है, तीर्थ करने का क्या भावार्थ है। देखो मेरे देखो देखी जाओ, क्योंकि देखने से प्रेमियों आपकी मनोवृत्ति से या बढ़ जाएगी, मनोवृत्ति बढ़ जाएगी, आत्मबल तो बढ़ेगा नहीं। आत्मबल तो आत्मा कहती है क्यों दुखी हो रहा है, क्यों बिना काम सर पर ये ठेकरा ठाया क्या है बुराइयों का। इसलिए संत महात्मा कहते हैं प्रेमियों, सत्संग में आखिर पापी पार हो जाते हैं। क्यों पापी पार कैसे हो जाते हैं कि पाप अपने छोड़ देते हो, अपने आदत को बदल देते हो। क्यों कि कोई 20 वर्ष का नामदानी, को 30 वर्ष का, को 40 वर्ष का, मत बहुत घने दिनों के भाई हमारी आदत नहीं बदल जाती। परिवर्तन क्यों नहीं आता, देख लो क्यों नहीं आता, क्योंकि ये नैन झरोका है, नैन झरोके में बैठ के आप क्या देखना चाहते हो, सब कुछ देख लिया, और फिर भी ललक रहती है मैं ये देखूं, मैं ये देखूं। क्यों फिर जवान से क्या नैन झरोका बैठ के देख के भीतर जाएंगे, फिर ये इसी जीवा को ऑर्डर देने पर निंदा चुगली में वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्यों हमारा काम आया वो, इसलिए बात बोलिया कौन करो, नाम की बात भर ले रहे आप अगर तेरा काम नाम की बात भर। क्योंकि जिसने हमें नाम मिल गया ना प्रेम में सब कुछ मिल गया, नाम लिया जिन सब कुछ किया, और सकल वेद का भेद, अब बिना नाम रखी गए पट पट चारूंगे, पट पट चारूंगे। क्यों चारों वेद पढ़ लिए, 18 प्रमाण पढ़ लिए। क्योंकि भाई हनुमान का मंदिर का दौड़ जाओ तो गिरजाघर हाड़े में देखो, वो हनुमान का मंदिर गिरजाघर हाड़े जड़त हो जाएगी। गिरजाघर हाड़े तो जो गुरुद्वारा निको देंगे, गिरजाघर में चलेगा उसको, और फिर जो गुरुद्वारा निकले भाई ये राधा स्वामी चलेगी जो दूसरा। क्योंकि तपत या जलन या ईर्षा या प्रेम द्वेषता, या जब तक हमारे दिल से नहीं दूर होगी ना, क्यों एकाएक क्या कि पत्थर ईटा के बड़ा के लड़िया इमारत बना लो, कितने मंदिर बना लो, कितने मस्जिद बनाओ, कितने गुरुद्वारे बनाओ, जब तक ये परमात्मा का बना है गुरुद्वारा है और परमात्मा इसके अंदर बैठा है, इसमें आप जाके नहीं मार के देखोगे, चाहे मारी जाओ माथा नहीं पटकी जाओ, फोटो उतारी जाओ, तुम्हें करी जाओ। क्यों हमारे फोटो का क्या काम देंगे, मैं खुद कहता हूँ यो आडा पटेल के फोटो दिखा उठ लेगा कि कौन उठाना, और मैं मना आडा पटेल में जल्दी उठाऊँ। इसलिए कहते जीवित बूझो जीवित सुंदर जीवित मुक्त निवासा है, जो मुँह मुक्ति बताओ झूठा दे विश्वास है। झूठा विश्वास तो प्रेमियों कोई पार नहीं हो सकता, झूठा विश्वास तो कोई पार नहीं। क्योंकि मैं बहुत घूमया हूँ और बहुत महात्मा दौड़ गया हूँ, मैंने आदर कराया है, मैंने इतना आदर कराया है, मेरे इतना आदर कोई नहीं कर सकता। मैं थारा सब का करता हूँ, मैं आदर करके क्यों कि देख लो प्रेमियों कि जब तक किसी बात का, किसी चीज का भी किसी का निरादर करो, परमात्मा ये खुश हो जाएगा, नहीं खुश नहीं होगा, वो भी राज्य नहीं होगा। इसीलिए कहते परम माल्य के बनाए बंदे तो हमने नफरत करा, और हमारी ईंट पत्थर का वो जोड़ कागजात तो करा प्यार ना, तो प्रेमी कभी मोक्ष नहीं मिले, मोक्ष मिलेगी हमारे नाम से। क्यों कि ये नाम किसको मिला है, नाम इंसान को मिला है। ये पांचों तत्व इसके अंदर मुकम्मल से, एक तत्व बिगड़ जाएगा ये शरीर जीवित नहीं रहेगा, ये शरीर तुम्हारा मर जाएगी। देख लो इसलिए कहते तेरा मंदिर कैसा दीवा बुझ गया और धुआंधार तेल जल गया और पातों में तो एक लकड़ी की बेराना भाई क्यों हो गया, हम तो ही जाओ भाग दे कोई फिर क्या करेंगे बर्तों में, फिर उसको भूत बना लेंगे, फिर बुझा घरा पर जाओगे, बोले थारा फलाना मर गया था वो देख से वो दिखा था वो नहीं करेगा, दिखा किसी ने देखा किसी जब ऐसा काम हो तो वो ना अपना घर ही लिया और भी कुछ कर लिया नहीं। कि सुपने के पोता ने किसी का हड़वाया हाथ बताओ, सुपने के बेटा ने किसी का कर्जा ताया हो तो बताओ, सुपने की धी जमाई स्त्री और किसी का घर बसाया हो तो रोटी कोई खुआए तो बताओ नहीं। आप जागृत हो, जागृत में सब कुछ कर सकते हो, जागृत में सारी चीजें मिलेंगी। इसीलिए संत महात्मा आते हैं कि सच्ची करने के लिए आते हैं, खरी करने के लिए आते हैं। क्यों कि खरी नहीं करेंगे तो फिर उनका स्वभाव बिगड़ जाएगा, उनका विधान बिगड़ जाएगा, उस मालिक का प्रेमियों चला जाएगा। क्योंकि मालिक ने सबके ऊपर रहम किया है, क्योंकि हमारे दिल के अंदर दया नहीं तो रहम किस चीज का, दया नहीं तो हमारा कुछ भी कोई नहीं दिल के अंदर। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आए थे किस काम को, कर बैठे क्या बात है, क्या मुखले के मिली राम से खाली दोनों हाथ,
प्रेमियों के खाली दोनों हाथों क्योंकि राम साहब कर हजार रुपये पूंजी लेकर के आए थे इस संसार में हमने बर्बाद कर दी। क्यों कि कोई धनी तो दुखी से, कोई धनी स्त्री तो दुखी से। बताते प्रेम में सासुओं का झगड़ा होगा, हिंदू पाकिस्तान की लड़ाई, दोनों सासुओं का युद्ध आखिरकार माचेगा माचेगा माचेगा। आखिर में क्या होया, फैसला हो गया। फैसला दोनों बोली मेरी चीज़ का कोई चीज़ का हाथ नहीं लगा देगी, बोले नहीं लगाऊंगी। और सासू बोली तू भी मेरी चीज़ का कोई हाथ नहीं लगा देगी। फैसला हो गया अपना काम लाइक। पोता था छोटा सा भाज के आया, दादी तो गोदी में उठावे, दादी गोदी में उठाया तो बहू भाज के आई। आप बोले फैसला अपना क्या हुआ था, बोला काम कर ले, फैसला क्या हुआ, बोला क्या हुआ था, बोला तू मेरी चीज़ें हाथ में, बोला न्यूनता होगी तो बोला मैं भी कह दूंगी कोई बात, मैं बात करी मैं तो टूटो बोलूंगी। बोला मेरी माई भाइयों थारा चाहे कितने युग में चाहिए वो बात हराद नहीं आओगी। आई भाई वो बात हराद नहीं आओगी, सब तज रखा है। और वह बात आज नहीं कि वह बात कहाँ मिलेगी, वह बात सत्संग में मिलेगी। सत्संग में कोई बूझ ना आता हुआ सत्संग में मिलेगी, सत्संग के अलावा वह बात नहीं मिलेगी। चाहे कड़ाई भी खाने लो, चाहे देवी मना लो, देव मना लो, चाहे कितने व्रत उपवास कर लो। क्यों पहले नहीं कराया करती थोड़ी करते का पूर्ण व्रत कराया करती ना। देवता क्या का नाम दी, बोला बिना ब्याई गौ का गोबर का, गोबर की धोख मारा करती। देखो प्रेमियों हमारी भूल है ना भारी, गोबर की उसमें तिमनिया कर दे, मुमार फड़ी कर दे और टिकट टुमन करे कर दे, कमी न्यू करे कर दे। फिर वो मैं हंस पड़ता कई बार सूट बैठ जाना, मैं हंस पड़ता तो मैंने भाई रोड़े करे करते, रोड़े करते तो भाई फिर मैंने भी ओट नहीं करती भाई ठीक से। तो इसीलिए संत महात्मा प्रेमियों के पत्थर का मूर्ति जो होगी वह हमें बताओ, पत्थर की मूर्ति मंदिर में धर दो, कितना सुंदर मंदिर हो उसमें धर दो, बता के वह बताओगी कितनी सुनो और लिया के धर लो भाई, और कुछ करके देख लो भाई। इसीलिए संत महात्माओं ने तो बार बार इस तरह मेरा मेरे लेट होगी ये निर्वाण। और कहते हैं ना थोड़ा मीठा घना तो कड़वा, निर्वाण हो कि थोड़ा मिलेगा ना वो मीठा होगा और घना मिल जाएगा, क्योंकि मेरे नजदीकी रहे हैं या बात पर बात अपनी नजदीकी रहे हैं और मैं मिले रहे हैं, मैं माए कोते खड़े रखे हैं और मेरा भी दिमाग खराब करते हैं। क्यों करते हैं कि सत्संग करने योग्य नहीं करता मैं। मान के चलो सत्संग में आओ अपना सब कुछ तजकिया करो। सत्संग में तजकी क्या आना है, हमारे विकार से विकारों को दूर करना है कि जब मम फलानी मेरी से दिखड़ी मेरी से और तरह की बात करेंगे क्या मानन सुना मानन, फिर सत्संग में चाहे उम्र गाड़ी तो कितना कुछ भी कर लो सत्संग के लेंगे कुछ नहीं मिलेगा उनको, खाली रह जाएंगे, न्यू की न्यू रह जाएंगे। इसलिए कहते कि रहेगी न्यू की न्यू तू हूँ नहीं मिली वे तेरे चरखे दा क्या दोस्त, चरखे का शब्द गाया करते कोई। क्यों कि जब तक भाई कोनी पापड़ी धोरसे कोनी काटी जाओ उनकी उटेरना उनको कातना उन्हें कोनी सुनती बात कि कैसे का तू कातना ना वो मारा बाड़ी और की मैं खबर करूं कि मैं आप पर करूं वो गाड़ी चरखा पर डाल देना कि ये चरखा है, ये प्रेमी वो चरखा, इसको चरखा भी कह दिया। इसलिए संत महात्मा धरा पर आके न प्रेमी कोई सुई की टनी आनी टिका की उतनी भी तुम्हारा से अलावा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, बस सारी बात सत्संग में मिलेगी, सत्संग में मिलेगी, सत्संग में अलावा कोई बात वो नहीं मिलेगी। इसलिए संत महात्मा इस धरा पाके सच्ची बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। जतो तुम्हारा ये ना जतो, क्यों मारा एक तरह फुटिया भाई तो किने बता दिया बोले एक तरह तो मिलेगा तो तुम मत मिलेगा ये भाई और धड़कोट मिलेगा। तो प्रेमियों में क्या बताऊं मेरी समस्या में क्या बताऊं, मैं धड़कोट गया, धड़कोट तो भाई सरदार कुत्ते बहुत रखे हैं, कुत्ते लाग गए मेरे, कुत्ते लाग गए तो भाई मैं पर बुझ जाऊँ बोली कौन समझ नहीं आवा पर न गया बोला एक तारा तुम्बा जरूर था कड़क आया से मार दूँ तो मेरा तो क्या बता तुम्बा तो ले गए आया तो तेरे 9 बज गए मैंने पत्थर तो 9 बज गए, भाड़ा तो था कौन गोज में, भाड़ा कौन था ना गोज में, भाड़ा तो होता तो मैं बस में बैठ के आ जाए। और फिर और बीमारी मेरे लाग रही थी वो था, मैंने बताऊँ तो बात हमें के सुनोगे उस बात का के सुनोगे, और मैं जानू सुन बात तुम तो मेरी परेशानी मैं जानू कोई नहीं जानता। ये मेरा भाई से मेरे 7 साल छोटा है, मेरे 7 साल छोटा है
मेरा भाई सब मेरी मदद करी नहीं, हमारा प्यार बहुत था आपसे। उपदेश जाके उड़े बैठ जाए पास उपदेश लिया नहीं लिया ब्रह्म पुत्र पारक सिद्धांत। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेमियों, फिर कहाँ मिला तुम बा चांदत मिला किसी बा भड़ा लेके चांदत तक तुम लेकिन आदि दिख तारा बना के न प्रेमियों थमी यही तो तुम के थमी और तुम सोचते हो कि उम्मीद करते हो आता देखो मेरे प्रेमिया ने ए भाइयों थारा भला होगा, माले तुम्हारे को